हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो भारत का संविधान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत के संविधान से संबंधित वो टॉप मोस्ट प्रश्न आपको अभी करवाऊंगा मैं, जो परीक्षा में आए हुए हैं। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि भारतीय संविधान में क्या क्या है। ठीक है, तो दोस्तों देखो, कल अपन ने जो टॉपिक किया था वो कर लिया था अपन ने। ठीक है, और उस टेस्ट को आपने नहीं लगाया है तो पहले उस टेस्ट को लगाइए, उसके बाद में इस टेस्ट को पढ़िए। प्ले लिस्ट में जाके आप उस टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान के स्रोत। ठीक है, तो दोस्तों संविधान के स्रोत की बात करें तो दोस्तों देखो, भारत के राजनीतिक मनुष्यों ने भारतीय संविधान के निर्माण में अनेक देशी और विदेशी स्रोतों का प्रयोग किया था। ठीक है, जैसे भारत के जो लोग थे ना, उन्होंने क्या किया कि देशी और विदेशी स्रोत, ठीक है, यानी कुछ चीज़ें तो देश के अंदर से ही ली गई और कुछ चीज़ें विदेश से ली गई। ठीक है, कुछ चीज़ें विदेश से ली गई, यानी कि इन चीज़ों से मिलकर क्या है, हमारा संविधान बना है। क्या बना है? हमारा संविधान बना है। ठीक है, तो हमारे संविधान में विदेश से स्रोत क्या क्या लिए गए हैं उन सबका हम आज जिक्र करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा है। तो पहले अपन इसका कुछ बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद में आपको प्रश्न सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए, आइए। तो भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, मैंने जब पढ़ाया था आपको भारत का संवैधानिक इतिहास, उस टाइम पे मैंने बताया था कि भारत का जो भारत शासन अधिनियम है 1935, ठीक है, ये मुख्य रूप से बात करें तो भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव डालता है। ठीक है, 1935 वाला ये सबसे गहरा प्रभाव डालता है भारत के संविधान पर। ठीक है, तो अब इसके बाद में क्या हुआ कि भारतीय संविधान में कुछ चीज़ें विदेशी संविधानों से ली गई हैं। ठीक है, तो वो चीज़ क्या क्या ली गई हैं, देखो, सबसे पहले बात करें अपन ब्रिटेन की। ठीक है, ब्रिटेन की। ठीक है, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से हमारे देश में क्या क्या लिया गया है दोस्तों? ब्रिटेन से देखो अपन ने क्या क्या लिए, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, शासन प्रणाली, ठीक है, ये लिए। ठीक है, इसके अलावा अपन ने ब्रिटेन से और क्या लिया है? ब्रिटेन से अपन ने लिया है संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, विशेषाधिकार। ठीक है, और बात करें अपन तो एकल नागरिकता, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता, ये तीनों चीज़ें हमने कहाँ से ली है? ये ब्रिटेन के संविधान से ली है। कहाँ से ली है? ब्रिटेन के संविधान से ली है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, यूएसए की, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका के संविधान की बात करें अपन, ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या क्या लिया है? तो दोस्तों यहाँ से हमने क्या क्या लिया है? एक तो मूल अधिकार लिए हैं, मूल अधिकार, अधिकार। इसके अलावा हमने क्या लिया है यहाँ से? इसके अलावा हमने लिया है संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान ही क्या है? सर्वोच्च है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, ये भी हमने यहीं से लिया है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या लिया है? न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया गया है। और इसके अलावा हमने वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ये भी कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल भी हमने यहीं से लिया है। इसके अलावा और बात करें अपन तो देखो, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, और इसके अलावा बात करें अपन तो देखो, इन दोनों पे संसद में लाया जाता है महाभियोग, महाभियोग, जो मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया ये भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है, देखो एससी और एचसी, देखो राज्य में होता है हाई कोर्ट और देश में होता है सर्वोच्च न्यायालय। इन दोनों के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, इन दोनों के जो मुख्य न्यायाधीश है ना, ठीक है, इनको हटाने की विधि, देखो इनको हटाने की जो विधि है ना, वो भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। ठीक है, तो अमेरिका से हमने कितनी सारी चीज़ें ली है? ठीक है, तो इनको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें जापान की, तो देखो जापान से हमने क्या क्या लिया है? देखो जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, तो ये हमने जापान के संविधान से ली है। ठीक है, और रूस के संविधान की बात करें तो दोस्तों रूस से हमने क्या लिया है? तो दोस्तों रूस से लिया है हमने मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है,
मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस में है? संविधान के 51 क में, अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। ठीक है। और भाग की बात करें तो कौन से भाग में? भाग 4 क में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो देखो दक्षिण अफ्रीका से अपन ने क्या क्या लिए हैं? दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है हमारे संविधान में? तो दोस्तों देखो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, देखो दोस्तों संविधान बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब बन के तैयार हो गया तो दोस्तों इसमें कोई न कोई चीज़ में कुछ जोड़ना है आपको, तो वो कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो ली गई है हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है, और बात करते हैं अपन तो आयरलैंड, देखो आयरलैंड, तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया है? देखो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? देखो तो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, और नीति निर्देशक तत्व का वर्णन कहाँ है? भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में। ठीक है, तो ये हमने वहाँ से लिए हैं। इसके अलावा देखो हमने आयरलैंड से और क्या लिया है? देखो राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ये मैंने पढ़ा चुका आपको। ठीक है, तो जो ये मनोनीत लोग हैं, ठीक है, जो व्यक्ति हैं, इनकी संख्या होती है 12। ठीक है, मनोनीत। तो इनमें कौन कौन हो सकते हैं? कला, विज्ञान, इसके अलावा कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। ठीक है, समाज सेवा। इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले कोई भी 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो जो ये प्रक्रिया ली गई है, ये प्रक्रिया भी हमें कहाँ से मिली है? आयरलैंड के संविधान से ही मिली है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आगे बात करते हैं कनाडा की। तो देखो कनाडा से हमें क्या मिला है? ठीक है, तो कनाडा से हमें क्या क्या मिला है? एक तो संघात्मक विशेषताएं। ठीक है, संघात्मक विशेषताएं। ठीक है, और अवशिष्ट सूचियाँ। ठीक है, अवशिष्ट सूचियाँ। ठीक है, अच्छा अवशिष्ट सूचियाँ क्या होती हैं? देखो अवशिष्ट सूचियाँ होती है, देखो 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, संघ, समवर्ती और राज्य। अब जो इन तीनों में शामिल नहीं है वो कौन सी बची है? अवशिष्ट। ठीक है, तो जो अवशिष्ट है वो कहाँ से ली गई है? हमें कनाडा के संविधान से। ठीक है, कनाडा के संविधान से ली गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप जर्मनी की बात करें अपन, तो जर्मनी के संविधान से हमें क्या लिया है? हमने क्या लिया है? आपातकाल। ठीक है, आपातकाल का प्रावधान हमने लिया है जर्मनी के संविधान से। ठीक है, और बात करते हैं अपन ऑस्ट्रेलिया की। तो देखो हाँ, जर्मनी के संविधान का एक और ध्यान से सुन लीजिए आप। देखो जर्मनी के संविधान से हमने लिया है आपातकाल, लेकिन वित्तीय आपातकाल की बात करें, वित्तीय आपातकाल, ठीक है, जो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया था? ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल मैंने अभी जस्ट तुम्हें बताया था, ऊपर भी तो बताया था मैंने। ठीक है, तो वो आप कमेंट करके बताएंगे अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो। इसी वीडियो के अंदर मैंने बताया है। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो देखो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? देखो समवर्ती सूची ली गई है, समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके अलावा प्रस्तावना की भाषा, ठीक है ना, हमारी जो प्रस्तावना ना संविधान की आपको पढ़ाया था, तो वो कहाँ से ली गई है? वो भी इससे ली गई है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो संसदीय विशेषाधिकार, ये भी वहाँ से लिया गया है। ठीक है, और केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, तो ये टॉप मोस्ट जो हमने विदेशी स्रोत लिए हैं, तो इसके टॉप मोस्ट प्रश्न आप लगाते हैं अपन। तो दोस्तों इसके जो टॉप मोस्ट प्रश्न हैं उनको अब आप लगाना। ठीक है, तो
आप इस वीडियो को देखने के बाद में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपके प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अपन बात करते हैं, तो आज हम इसके टॉप मोस्ट प्रश्न लगाएंगे। तो अब ये जो वीडियो आपने देखा है, ठीक है, ये चीज़ें समझी है, इनका ही टेस्ट पेपर है ये, ठीक है। तो देखो, पहला है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों न्यायिक पुनरीक्षण, ठीक है, मैंने जस्ट बताया था ना सबसे पहले न्यायिक पुनरीक्षण, तो ये कहाँ से लिया गया था दोस्तों? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था, ठीक है। पहले आप लगाओ, उसके बाद में फिर मेरा आंसर सुनना आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था, तो दोस्तों संघात्मक व्यवस्था वो किससे संबंधित है? देखो मैंने बताया था आपको ये, ठीक है। तो संघात्मक व्यवस्था किससे संबंधित है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। तो दोस्तों संघात्मक शासन व्यवस्था ये कहाँ से ली गई? कनाडा से, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है, केवल यूके में है। तो दोस्तों जो न्यायिक पुनर्विलोकन है इसकी व्यवस्था केवल भारत में है, ठीक है, और जगह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों देखो, अमेरिकी परिसंघ और भारतीय परिसंघ में समान रूप से क्या पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 अनुसूचियाँ, न्यायपालिका की द्वैतता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों ये व्यवस्था है ना जो दोनों जगह पाई जाती है, ठीक है। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आप, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई? देखो दोस्तों मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, मैंने जब समझाया था, तो दोस्तों जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और क्या लिया गया है? प्रस्तावना में यहीं से लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्गत की है। देखो वही बात आ गई, ठीक है। तो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आप, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व मैंने पढ़ाया था ना अभी जस्ट, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। तो बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव व समाज सेवा में प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरणों से प्रभावित हुए थे। तो दोस्तों ये किससे प्रभावित हुए थे? ये आयरिश गणतंत्र से, ठीक है, जो आयरिश गणतंत्र है उससे प्रभावित हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। देखो दोस्तों मौलिक कर्तव्य मैंने बताया था ना आपको, तो विचार लिया गया। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? तो दोस्तों ये रूस के संविधान से लिए गए थे। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य, लेकिन मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका के संविधान से। लेकिन हमसे पूछा है मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से, ठीक है। रूस का दूसरा नाम क्या? सोवियत संघ, ठीक है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? देखो अभी जस्ट बता गया है ऊपर, वही आ गया। मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये मूल अधिकार कहाँ से होंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन राइट। तो दोस्तों ये टॉप मोस्ट प्रश्न थे दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न मैं आप लोगों के लिए फिर लेके आऊँगा। तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों जब तक एमपी पुलिस के पेपर नहीं हो जाते तब तक मैं इस सीरीज को जारी रखूँगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।